हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। हमने स्टार्ट की थी यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने बेंजीन और इस डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं दो टॉपिक्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन। दोनों ही 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़्यादा समझने का नहीं है, बस छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के रेगुलर लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। इसके साथ साथ बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट लेक्चर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो भी जाके देख सकते हैं, आप अपने दोस्तों तो शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो देखी होगी अगर 12th में आपने केमिस्ट्री स्टडी की है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आई थिंक ये स्टडी किया होगा आपने। नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पे हमें ज़रूरत है उतना हम आपको समझा देंगे। तो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए कौन सी थ्योरी का यूज किया गया है, कौन सी थ्योरी बेस्ट डिस्क्राइब करती है बेंजीन की स्ट्रक्चर को? मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल होता है वो मतलब उसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये चीज तो आपको याद ही होगी। तो इसमें क्या है कि ऑल 6 कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब जो 6 कार्बन होने वाले हैं बेंजीन के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। sp में मतलब कि 1 s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल होंगे, तभी तो ये sp2 हुआ। तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे। द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ईच अदर। जो और इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज है, जैसे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होगा क्योंकि ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। विथ ईच अदर एंड विथ s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल के साथ ऑफ द 6 हाइड्रोजन फॉर्मिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन पाई बॉन्ड। और जो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारा पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड इनके अंदर बेसिकली होता है। तो हम यहाँ पे ये समझा रहे हैं आपको कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसको खोल दिया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के अंदर, कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच पाई बॉन्ड होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए सारे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे डबल sp2 हो गया और यहाँ पे हमारा sp2 हो गया। तो ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड हो गया, जो भी है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ऑल 6 बॉन्ड इन बेंजीन लाई इन आर वन प्लेन। और एक चीज, एक खासियत और है इसकी कि जो भी इसके बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, उनका जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा, सभी का सेम होगा। ये एक खासियत है बेंजीन रिंग की। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसका 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, सभी 120 डिग्री के होंगे जो भी पाई बॉन्ड है इसके अंदर। ऑल पाई बॉन्ड इन बेंजीन लाई इन वन प्लेन, ऑल बॉन्ड आर 120। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इतना ही स्टडी करना है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। कहीं आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी इसके अंदर लिख दो, इतना जाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जो हमारे टॉपिक दिया गया है उसी को हमें लिखना है, उसी को याद करना है। बात करते हैं सेकंड टॉपिक, रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन।
रेजोनेंस भी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि एक ही वस्तु के अनेक रूप, मतलब कि ये है, ऐसे रख दिया इसको, ऐसे रख दिया इसको, मार्कर ही तो है। अब इसको कैसे भी रख सकता हूं मैं, ऐसे रख दिया, थोड़ा बहुत दिखने में वो हो जाएगा लेकिन चीज एक ही है, तो वही होता है रेजोनेंस। इसमें भी क्या होता है कि जो बेंजीन की नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है उसको कैसे हम देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको रेजोनेंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो बेसिकली थ्योरी देखते हैं इसकी। द फिनोमिना इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर ए सब्सटेंस विच इन्वॉल्व आइडेंटिकल पोजिशन एटम इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है रेजोनेंस की। द फिनोमिना एक ऐसा फिनोमिना है इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर सब्सटेंस, मतलब कि एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर, मतलब कि एक सेम स्ट्रक्चर की एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर हमें बनाई जाती है जो आइडेंटिकल होती है, एक दूसरे के समान होती है। एटम पोजीशन, जो उनकी पोजीशन ऑफ एटम है वो भी समान होती है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया मार्कर का एग्जाम्पल देखिए। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूल की उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो होती है वो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ही होती है। तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स, मतलब कि कितनी भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ही स्टेबल होगी सबसे ज्यादा। द अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स आर रेफर टू एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म। जो अदर अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। ए डबल हैंडेड एरो बिटवीन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रेजोनेंस हाइब्रिड। एक डबल हैंडेड एरो इसके अंदर आएगा, मतलब कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये डिफरेंस पैदा करता है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इन स्ट्रक्चर से ज्यादा जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो स्टेबल होगी। फॉर बेंजीन द स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस इज सो ग्रेट दैट पाई बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल विल नॉर्मली रेसिस्ट ब्रेकिंग। दिस एक्सप्लेन लेक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड एडिशन, मतलब कि अगर इसके अंदर कोई एडिशन करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल का तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो ये है हमारा रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए। दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, वहाँ जाके आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह की डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।